हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक हरियाणा के एमसीक्यू। कल हमने मिडिल हरियाणा हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे के सारे एमसीक्यू करवाए हैं, जो कि 52 है। उससे पहले हम प्राचीन हरियाणा कर चुके हैं, उसके भी सारे एमसीक्यू हम करवा चुके हैं। आज हम इसका जो थर्ड पार्ट है आधुनिक हरियाणा, वो आज हम करवाने जा रहे हैं। इसके काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं जो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके कई वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो ये कैसी लगी आपको, ये कंप्लीट होने के बाद प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और बताएं। थैंक यू। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आधुनिक हरियाणा का है, उससे पूछा गया कि आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि जो आंग्ल मराठा युद्ध वो कब हुआ, तो हम कहेंगे 1803 ईस्वी में। तो जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसमें कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में, यानी कंपनी की हेल्प करने के रूप में, कंपनी ने सरधना की जो बेगम थी समरू, उसको कौन से क्षेत्र दिए थे। यानी आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ उसमें कंपनी की हेल्प के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने, कि कंपनी की यानी हेल्प भी हो जाए, और कंपनी ने क्या, सरथना की जो बेगम समरू है उसको कौन कौन से एरियाज या कौन कौन से क्षेत्र दिए थे। इसका ए ऑप्शन है कुंजपुर और जींद के कुछ गांव दिए थे, बी थानेसर और लाडवा के कुछ गांव, सी करनाल गुड़गांव के कुछ गांव, और डी है श्यामगढ़ व अग्रोहा के कुछ गांव। इसका सही आंसर है करनाल और गुड़गांव के कुछ गांव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है या सत्य नहीं है, सच नहीं है, जो वो बताना हमें। तीन इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें तीन जो ऑप्शन होते हैं वो सत्य मिलेंगे और एक जो है असत्य मिलेगा। उसे हमें वो बताना है कि असत्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है 1833 ईस्वी में हरियाणा में प्रशासन की पुनः व्यवस्था की गई थी, कि हरियाणा में जो दोबारा से जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था की गई है। बी, इसके तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से नया प्रांत बना गया, इसमें एक नया प्रांत बना दिया उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। थर्ड है, इस प्रांत में 7 डिवीजन थे, जो इन्होंने कौन सा प्रांत बना था, उत्तर पश्चिम प्रांत, तो उसमें 7 डिवीजन बताए गए हैं। डी, दिल्ली क्षेत्र को एक डिवीजन बना गया, जो दिल्ली का एरिया है उसको क्या है, एक डिवीजन बना गया। तो इसमें कौन सा गलत है वो बताना हमें, कौन सा असत्य है। तो सेकंड जो सही आंसर है सी, इसके 7 डिवीजन थे, यानी इसके 7 डिवीजन नहीं थे, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, असत्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत हरियाणा क्षेत्रों को कितने जिलों में बांटा गया। अब 1833 में क्या किया था, हरियाणा में प्रशासन की पुनः व्यवस्था की गई थी। अब वही 1833 ईस्वी में जो प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा, जो कंपनी ने जो भी क्षेत्र अधिकृत किए गए, उसने हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया, 4, 5, 7 और 8। इसका जो सही आंसर है बी, 5 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, छछरौली किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी, मतलब छछरौली कहाँ पर पड़ता है, जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। तो छछरौली, ए ऑप्शन अम्बाला, बी हिसार, सी बिलावली और डी है जींद। तो फोर्थ का जो सही आंसर है छछरौली अम्बाला में पड़ती है। अम्बाला में एक विस्तृत एक फैली हुई रियासत थी जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मैच करना हमें सूची लिस्ट 1 और सूची 2, यानी लिस्ट 2 दी गई है, हमें मैच करना है। ए है बुंगेल सिंह, इसे बताना है कि किस किस से रिलेटेड है, कौन कौन से मतलब एरिया से, किस किस एरिया के मतलब ये राज करते थे। बुंगेल सिंह, जाबित खां, भाग सिंह और संगत सिंह। फर्स्ट इसका बिलावली, जींद, रानिया और छछरौली। तो इसका जो सही आंसर है, यानी जो बुंगेल सिंह है, ए, उसकी रियासत कहाँ की थी, उसकी रियासत थी छछरौली। बुंगेल सिंह का आ जाएगा छछरौली, यानी ए का 4। नेक्स्ट है बी का जो जावेद खां है, जावेद खां रानिया से रिलेटेड है, रानिया आ जाएगा इसका। भाग सिंह जो है वो जींद से है, सी सेकंड आ जाएगा इसका जींद। और जो इसका संगत सिंह है बुलावली से, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ का जो है यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी इसका
यानी बी का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1809 ईस्वी में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इन पर बताना है कि कौन से कथन सत्य है। 1809 ईस्वी में छछरौली का शासक अब पिछली बार देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, उसे कौन था? बुंगेल सिंह। उसकी मृत्यु होने पर उसकी विधवा रामकौर, उसकी विधवा कौन थी? रामकौर ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। सेकंड ऑप्शन है 1810 ईस्वी में रानिया के शासक जावेद खान ने अंग्रेजों की अधीनता मान ली थी। जो 1810 ईस्वी में जो रानिया का शासक था जावेद खान, रानिया का शासक कौन था? जावेद खान। उसने क्या है? अंग्रेजों की अधीनता मान ली थी, यानी अंग्रेजों की गुलामी करने लग गया था वो। ऑप्शन नंबर 3 है 1813 ईस्वी में जींद के शासक प्रताप सिंह। जींद का शासक अब पिछले जो क्वेश्चन में लिखा था हमने, जींद का उसे भाग सिंह था, लेकिन यह जींद का प्रताप सिंह भी उसका उत्तराधिकारी था। का उत्तराधिकारी भाग सिंह बना। जो प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? भाग सिंह। तो भाग सिंह किससे रिलेटेड था? जींद से। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो ये किसका उत्तराधिकार था? प्रताप सिंह का। तो ये 1813 ईस्वी में बना था। फोर्थ, 1835 ईस्वी में बलावली के शासक संगत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सारा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। कि जो 1835 ईस्वी में जो बिलावली का जो शासक था संगत सिंह, जब वो मर गया था तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या उस पर सारा कब्जा कर लिया था पूरे क्षेत्र पर। तो इनमें से कौन से कथन सत्य है? इनमें से बताना कि कौन कौन से कथन जो है सत्य है। इसका जो ये है 1 है, और 1810 से रानी के शासक जावेद खान ने अंग्रेजों की अधीनता मान ली थी। 2 सही है ये भी। और 1813 में जींद के शासक प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी भाग सिंह बना, ये चीज गलत है, ये गलत है, क्योंकि जो जींद का शासक प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी भाग सिंह नहीं था। फोर्थ, 1835 ईस्वी में बलावली के शासक संगत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सारा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो गया 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इसने सही पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है 1833 ईस्वी में हरियाणा की जिलों के प्रशासन का भार कलेक्टर को सौंपा गया था। अब ये बताना सही है या गलत है। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, जिलों को तहसीलों में विभाजित कर दिया गया था, ये भी गलत है। तहसीलों को मैं थोड़ा गलत बोल गई हूँ, दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी सही पूछा है, इसमें मैंने गलत बता दिया। 1833 ईस्वी में हरियाणा के जिलों के प्रशासन का भार कलेक्टर को, ये सही है कि 1833 ईस्वी में हरियाणा के जितने भी जिले थे उनका जो प्रशासन किया जाता था, उन पर उनका जो भार है वो कलेक्टर को सौंपा गया था, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है जिले को, जो जिले थे उनको तहसीलों में बांटा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और तहसीलों को जेलों में बांटा गया था, ये भी सही है। तो इसका सही जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? ए तहसीलदार, बी जेलदार, सी लंबरदार और डी जो है पटवारी। तो 8 का जो सही आंसर वो है पटवारी की मदद से, क्योंकि आज भी गांव में क्या है, पटवारी की ही हेल्प ली जाती है राजस्व के कामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, छछरौली रियासत के शासक बुंगेल सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? जो छछरौली रियासत का जो शासक था बुंगेल सिंह, अब उसका उत्तराधिकारी बताना कौन था। ए जोत सिंह, बी रामकौर, सी जावेद खान और डी जो है भाग सिंह। तो इसका जो सही आंसर है रामकौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10,